शेखर को गिरफ्तार कर लिया। शेखर है कौन? शेखर हमारे विद्यालय में पढ़ने वाला एक बहुत ही होनहार, निर्भीक व निडर छात्र है। शेखर का पूरा नाम चंद्रशेखर सीताराम तिवारी है। इसको 15 बेटों की सजा मुकर्रर की जाती है। अंग्रेजों, भारत छोड़ो, भारत माता की जय। ले जाके फेंक दो सब बाहर। शेखर, आज से तुम्हारा नाम आजाद है और तुम दुनिया में आजाद के नाम से जाने जाओगे। आजाद, 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 आजाद। हमें देश की आजादी के लिए आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए, किंतु हमारा रास्ता अहिंसा का नहीं, हिंसा का होना चाहिए। क्योंकि साथियों, गांधी जी की वजह से गीता का श्लोक आज भी अधूरा पड़ा जाता है। कौन सा? अहिंसा परमो धर्मः, धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा परम धर्म है, किंतु धर्म की रक्षा के लिए हिंसा उससे भी श्रेष्ठ है। चलिए आजाद, तो हम अपना कार्य शुरू करें। आजाद, बहुत सुना है मैंने तुम्हारे बारे में, आज देख भी लिया। आजाद, तुम्हारे अंदर जो देश के लिए प्रेम है, इसकी वजह से तुम सारे देश में जाने जाओगे। आजाद, हमें हमारे संगठन को आगे बढ़ाने के लिए तुम आज से ही नई नई युवा क्रांतिकारियों का संकलन करो। जी पंडित जी, मैं आज से ही इस कार्य में जुट जाता हूँ। जी, वंदे मातरम। सुनो साथियों, आज मैं आपको एक जरूरी कार्य सौंपने जा रहा हूँ, और हाँ, इस कार्य को ध्यानपूर्वक करना होगा। ये कुछ पर्चे हैं, इन पर्चों के माध्यम से युवा और महिलाओं को हमारे संगठन से जोड़ने का कार्य करना होगा। और हाँ, ध्यान रहे, अंग्रेजी हुकूमत आप पर पल पल की निगाहें रख सकती है। जहाँ भी लगे खतरा है, कृपया करके वहाँ से निकल जाइएगा। फिर मिलते हैं। वंदे मातरम। वंदे मातरम। अरे सुनो साथियों, हमें हमारे संगठन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत धन की आवश्यकता होगी। अगर आप में से किसी के पास धन आपूर्ति के लिए कोई योजना है तो आप हम सभी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। हाँ, यहाँ के पूंजीपतियों के पास बहुत सा धन है जिसे वो अंग्रेजी सरकार की गुलामी करके कमाते हैं, और उस धन पर पहला हक हमारे देश और देश की जनता का है। क्यों ना हम वहाँ डाका डालकर उस धन को क्रांतिकारी गतिविधियों में लगाएं। परंतु डकैती के अलावा क्या हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है? मुझे तो कोई और विकल्प समझ में नहीं आ रहा। और फिर इसमें गलत ही क्या है? अगर हम देश को लूटने वालों को लूटते हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है पंडित जी। बिस्मिल जी ठीक है तो कहते हैं पंडित जी। तो भी ठीक है, परंतु डकैती के दौरान महिला, बुजुर्ग और बच्चों पर कोई हाथ नहीं उठाएगा और ना ही कोई इन्हें किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाएगा। हमारा अब महिलाओं से कोई बैर नहीं। अरे छोड़ो इन्हें! हत्या करते हो तो अपने आप को महिलाओं से नहीं छुड़ा पाए। आज तुम्हारी वजह से इन सारे क्रांतिकारियों की जान खतरे में आ गई थी। चलो यहाँ से। जिस तरह ये अंग्रेज हमें सालों से लूटते आए हैं, अब हम इन्हें लूटेंगे। कल का दिन यानी कि 9 अगस्त, ये अंग्रेज ये तारीख कभी भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि कल ही के दिन इन गोरी चमड़ी वालों का सरकारी खजाना लखनऊ से चल के काकोरी स्टेशन पहुंचेगा, और यही काकोरी स्टेशन पे हम इन्हें लूट लेंगे।
पंडित जी, मेरी समझ में ये नहीं आता, मेरे पिता को थोड़ी सी तकलीफ में देख आप उनकी मदद के लिए तुरंत पहुंच गए, वहीं एक और आप अपने माता पिता से कई सालों से दूर हैं। पता नहीं आपके माता पिता किस हाल में अपना जीवन यापन कर रहे होंगे। क्या कभी आपको ये नहीं लगता कि आप उनकी थोड़ी सी सेवा करें? लाखन, जिस देश की सेवा में हम क्रांतिकारी भाइयों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, अगर हमारे माता पिता की रक्षा हमारा देश नहीं कर सका तो मेरे ये बमतुल बुखारा की 2 गोली ही काफी है उनकी सेवा के लिए। वंदे मातरम। कहो क्या खबर लाए हो? पंडित जी, काकोरी लूट कांड के बाद राम प्रसाद बिस्मिल और हमारे अन्य क्रांतिकारियों को अंग्रेजी हुकूमत द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और हमने यह भी सुना है कि उन्हें फांसी का फरमान जारी कर दिया गया है। क्या कहा? परंतु भैया, इस वक्त आपका जाना सही नहीं होगा। ये अंग्रेजी हुकूमत आपको जगह जगह तलाश रही है। मेरा आपसे आग्रह है कि आज रात आप यहीं विश्राम कीजिए। और भैया, ये मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा उपहार, ये सदैव आपकी रक्षा करेगा। भाभी जी, इस उपहार के लिए मैं सदैव आपका ऋणी रहूंगा। और ये वादा है मेरा कि एक जान अंग्रेजों की सैकड़ों जान लेकर ही जाएगी। दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अभी कल परसों की बात है, मैं और मेरा मर्द उस पीपल के पेड़ के नीचे से गुजर रहे थे कि तभी वहाँ एक अंग्रेजी अफसर आ धमका और उसने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे मर्द के विरोध करने पर उसने मेरी आंखों के सामने मेरे मर्द को गोली मार दी। मगर आज आपको देख के ऐसा लग रहा है कि काश मैंने उसी वक्त उस अंग्रेजी अफसर को गोली मार दी होती तो कितना अच्छा होता। और वो बहन, आप लोगों ने देखा आज ये सब इसके साथ हुआ, कल मेरे और आपके साथ भी हो सकता है। इसलिए किसी भी हाल में अंग्रेज हुकूमत को माफ नहीं किया जा सकता। हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। किसी भी हाल में अंग्रेजी हुकूमत को माफ नहीं किया जा सकता। भारत माता की जय! भारत माता की जय! अब जाओ, क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाओ। जी गुरुजी, भगत और हम दोनों मिलके आज से हमारे संगठन को खड़ा करने का कार्य आरंभ कर देंगे। मुझे लगता है अंग्रेजों ने लाला जी की हत्या करके दमन नीति की शुरुआत कर दी है और अब हमें अधिक ही सावधान रहना चाहिए। राजगुरु, भगत, सुखदेव, जय गोपाल, ये वक्त शोक मनाने का नहीं है, ये वक्त है उन तिरंगे से इंतकाम लेने का। भगत, ये लो, ये इस्तेहार कल तक हर अखबार में छप जाना चाहिए। स्कॉट मारा गया। लाला जी की मौत का इंतकाम लेने के लिए हमारे क्रांतिकारी दल ने इस कांड को अंजाम दिया है। पूरे लाहौर और पूरे हिंदुस्तान में ये खबर आपकी तरफ फैल जाना चाहिए कि हमारे बुजुर्ग नेता लाला जी के ऊपर हुए कायराना हमले के कारण उनकी मौत हुई, मगर अब इसका इंतकाम ले लिया गया है। अरे स्कॉट नहीं, सॉन्डर्स है। तुम तो हिंदुस्तानी हो ना, फिर हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? नहीं पंडित जी, क्या धमाका जरूरी है? तो फिर ठीक है, जब आप लोगों ने सब कुछ मिलकर तय कर ही लिया है तो इसमें किसी को रोकूंगा नहीं। परंतु भगत, मैं तुम्हें वहाँ अकेले नहीं जाने दूंगा। तो ठीक है पंडित जी, असेंबली बम कांड में भगत सिंह के साथ मैं जाऊंगा। प्रणाम पंडित जी। अरे प्रणाम आचार्य जी। और सुनाइए आचार्य जी, कैसे आना हुआ आपका? सुना है महात्मा गांधी जी और ब्रिटिश हुकूमत के बीच कुछ समझौते होना है और इन समझौतों के तहत कई क्रांतिकारी भाइयों को रिहा किया जाएगा। परंतु क्या इसमें सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को भी रिहा किया जाना है? क्षमा चाहता हूँ आचार्य जी, पर इस विषय में मैं आपकी कोई भी सहायता नहीं कर सकता। आप यहाँ से जा सकते हैं। आपने आपका बहुमूल्य समय हमें प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।
बोलो क्या खबर लाए हो? मालिक एक ऐसी खबर लेकर आया हूँ जिसको सुनकर आप इस नाचीज पर मेहरबान हो जाएंगे मालिक। क्या? जी मालिक, एक ऐसी शख्स की खबर जिसने काकोरी लूटकांड को अंजाम दिया था मालिक। एक ऐसे शख्स ने जिसने आपके अंग्रेजी अफसर सैंडर्स की दिन दहाड़े गोली मार कर उनकी हत्या कर दी थी मालिक। कहना क्या चाहते हो तुम? अरे मालिक आप तो नाराज है। सोचिए मालिक, अगर ऐसा शख्स आपके हाथ लग जाए और अंग्रेजी हुकूमत आप पर मेहरबान हो जाए, मगर इसमें इस नाचीज का क्या भला? ये हुई ना मालिक मेरे मतलब की बात। आज चंद्रशेखर आजाद अपने कुछ क्रांतिकारियों से मिलने अल्फ्रेड पार्क जा रहा है। वहां जाकर आप उसको दबो सकते हैं मालिक, नहीं तो ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा मालिक। अगर ये खबर झूठी निकली तो तुम जानते हो तुम्हारा क्या होगा। जी मालिक। वो रहा आजाद, उसको चारों तरफ से घेर लो। राजगुरु राज भागो! क्रांतिकारी कुत्ते! हे मातृभूमि, मेरा आखिरी प्रणाम स्वीकार करना। जब भी मिले जीवन तो तेरी रक्षा के खातिर ही मिले, और तेरे लिए ही लड़ते लड़ते शहीद हो जाऊं, मुझ पे इतना उपकार करना। वंदे मातरम!